अभी सब लोग क्या है ये भुखमरी के कगार पे हैं, लेकिन आज तक 7-8 महीना बीत गया, साल बीत गया, लेकिन कोई ताकने को तैयार नहीं है और हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। कभी लीची के शहद उत्पादन से जिले के किसानों के जीवन में खुशहाली की मिठास घुलती थी, लेकिन मुजफ्फरपुर का वही शहद कारोबार अब किसानों के लिए बर्बादी का सबब बन गया है। जिस शहद कारोबार के जरिए जिले के मधुमक्खी पालक कभी हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराते थे, अब खुद उनका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है और वह दाने दाने को मोहताज है। बॉर्डर से आने के बाद बॉर्डर पर जो है पहले ही जैसे कोई 100 रुपया मांगता है, कोई 500 मांगता है, कहीं 1000 रुपया मांगता है, और हर हालत में नहीं देने के बाद में मारता भी है और पॉकेट में हाथ लगा करके कागज पत्तर पैसा जो मिलता है छीन लेता है, मोबाइल तो वाली। जिस मुजफ्फरपुर के शहद कारोबार को जिले के करीब 50,000 से अधिक शहद पालक किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया था, वही स्वरोजगार का यह कारोबार अब जमींदोज हो चुका है। कारोबार के आगमन ने इस पूरे व्यवसाय की ऐसी कमर तोड़ी कि सालाना 10 से 12 लाख तक का कारोबार करने वाले किसानों की सारी जमा पूंजी एक झटके में खत्म हो गई। लॉकडाउन में लीची के बागों में फंसे सारी मधुमक्खियां लीची बागानों में ही भूख की वजह से मर गई। इस वजह से करीब 1000 करोड़ का कारोबार करने वाले यह कारोबार अब मुश्किल से 100 करोड़ का भी नहीं बचा है। कोरोना की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुके इस क्षेत्र में काम करने वाले मधुपालकों की संख्या भी अब 50,000 से घटकर महज 4 से 5,000 तक की रह गई है। हम लोग यूपी से लेकर मक्खी जब पहुँचे मार्च के वही 20 मार्च के करीब यहाँ पे, उसके बाद हम मक्खी ये लीची के बागान में डाल दिए। उसके बाद जो है बॉक्स रखने के बाद लॉकडाउन लग गई, तो यहाँ थोड़ा मोड़ा जो शहद निकला उसको निकाले। उसके बाद जो है दिक्कत आने लगा, न आदमी आता था, पुलिस लोग खींचते थे, शहद निकालने में भी परेशानी आई। उसके बाद देखे कि हम लोग लीची को निकालने के बाद कहीं स्थानांतरित करेंगे, दिक्कत आया कि जाने आने में असुविधा थी। उसके बाद जो है फिर वहाँ रखने में असुविधा थी, वहाँ के गांव वाले बोलते थे ये कोरोना लेकर आया है, इस कारण मधुमक्खी नहीं रखने देते थे, जिस कारण हम लोगों का मधुमक्खी का बॉक्स यहीं रह गया। उसके बाद रहने के कुछ दिन के बाद हम लोग चीनी उनी खिलाए, जब बरसात की सीजन है सारी मधुमक्खी मर गई मेरी। उसके बाद हमने डीएम से आग्रह किया, हमने ये प्रपोजल 2 प्रपोजल दिया, लेकिन आज तक 7-8 महीना बीत गया, साल बीत गया, लेकिन कोई ताकने को तैयार नहीं है और हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। आज स्थिति ऐसी है कि हम लोगों का बॉक्स सर रहा है, हम लोगों का मशीन सर रहा है, हम लोगों का कितना रुपया का क्षति हुआ? क्षति लमसम 10 लाख का था। 700 बॉक्स था जो वहाँ पे प्रमाणित है, रखा हुआ है, जहाँ पे सब। सरकार के द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया गया, न पूछने वाला है। आज हम लोग मजदूरी करके खा रहे हैं, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई पहल नहीं है। ऑफिस दौड़ रहे हैं, सिर्फ बोला जा रहा है कि हाँ जाइए, हम आते हैं, चेक करते हैं। ये सिलसिला 7-8 महीना से चल रहा है। लगभग कितना का मुजफ्फरपुर जिले में कारोबार होता होगा? ये लमसम हमारे गांव में 200, ये टरमा गांव हुआ, यहाँ पे 200 पालक काम करते थे। 200 अभी कितना कर रहे हैं? अभी मुश्किल से मक्खी ही मर गया तो 20-25, वही 10-20-50 कुछ आदमी के पास है। अभी सब लोग क्या है ये भुखमरी के कगार पे हैं। अब देख रहे हैं कि कोई मदद हो। हम लोग प्राइवेट से कर्ज लिए, लेकिन आज तक कर्जदार मांग रहा है, हम लोग भाग रहे हैं। ठीक, नाम बता दीजिए। नाम उपेंद्र प्रसाद हुआ। अच्छा, बताइए क्या समस्या होती है बॉर्डर से आने के बाद बॉर्डर पर जो है पहले ही जैसे कोई 100 रुपया मांगता है, कोई 500 मांगता है, कहीं 1000 रुपया मांगता है लोग, और हर हालत में नहीं देने के बाद में मारता भी है और पॉकेट में हाथ लगा करके कागज पत्तर पैसा जो मिलता है छीन लेता है, मोबाइल तो वाली है। यही धंधा चलता है सबका। हाँ, सब जगह वही हाल है। वो सबसे हारेगा तो गाड़ी कहेगा गाड़ी साइड करो, जब तक पैसा नहीं देगा तब तक नहीं जाने देंगे। लालू राज में होता है? हाँ, लालू राज में खूब होता था। अभी कम है कुछ, अभी कम है। हाँ, अभी कम है। वो झारखंड बॉर्डर पर भी होता था, यूपी बॉर्डर पर भी होता था। जैसे पटना लोग चढ़ता था वहाँ सब बाढ़ बख्तियारपुर सब जगह होता था। लेकिन अभी जो है वो डरमा के पास होता है इधर से जाने में, और बरही के पास जो है। कितना रुपया के इस बार आप लोग का नुकसान हुआ? नुकसान तो हम लोगों को मत पूछिए, कहने लायक नहीं है। जो जैसा आदमी है 5 लाख 10 लाख सबका नुकसान होता है। इस बार हुआ? हाँ, इस बार कर रहे हैं कि नहीं? मतलब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। जीने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नाम बता दीजिए। राम नरेश प्रसाद, ग्राम टरमा, पोस्ट कलवाड़ी, मुजफ्फरपुर।
एवरवेस्ट होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर आपके लिए लाया है खुशियों की सौगात। अब आपका घर बनेगा आपका ड्रीम होम। आपके सपनों को हम करेंगे साकार। 3D मकान का नक्शा, सिविल वर्क, ब्रांडेड क्वालिटी मटेरियल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, कारपेंट्री, इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे। अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी अनुभवी कारीगर एवं इंजीनियर टीम द्वारा पूरा काम, वो भी ₹950 प्रति स्क्वायर फीट से शुरुआत। आपका बजट हमारी जिम्मेदारी। फ्री कोटेशन के लिए नंबरों पर संपर्क करें। क्या आपका मकान भी सड़क से हो गया है नीचे और रहती है जल जमाव की समस्या, या फिर झुक गया है आपका मकान? तो आपकी परेशानियों को दूर करने अब आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर में आ गया है मां भागवती एंड सन्स कंपनी, जिसके कुशल कारीगरों द्वारा अत्याधुनिक तकनीक व जैक सिस्टम द्वारा सड़क से नीचे मकान, दुकान, स्कूल व हर प्रकार की बिल्डिंग को बुनियाद से दीवार समेत ऊंचा उठाया जाता है। वहीं झुकी हुई बिल्डिंग को भी सीधा किया जाता है। संपर्क करें 9145876356 पर।